A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today I'm going to complete this chapter for you. So, let me tell you one thing. As you remember that I gave you homework of these part B and part C, and few homework from the previous part as well, such as correct the errors in these sentences and write them in your notebook and all. So, let me tell you one thing. Okay. If I tell you the use of each, either and either, because I found that for most of you have made the mistakes. तो आपने मिस्टेक्स कहाँ पे पे किया है, आप ज़रा उस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है. सो द मिस्टेक्स दैट यू पीपल हैव मेड, वेट अ मिनट, एज देखो, वेन एवर वी टॉक अबाउट ईच, ईदर एंड नीदर, सो ईच इज़ देयर फॉर एवरी वन ऑफ यू, everyone who is included in the class or in a place. But if I talk about either or either, it means we are talking about just only one out of two. ये आपको हमेशा ध्यान देना, वन आउट ऑफ टू, ठीक है. तो फोकस किस पे, टू पे फोकस है, ओनली टू की बात होगी. और अगर हम बात करेंगे नीदर की, तो नीदर इज व्हाट, नन आउट ऑफ टू, नन आउट ऑफ टू, ठीक है ना. सो यहाँ पे मिस्टेक्स आप लोगों का हुआ था. इसके साथ साथ एक मिस्टेक आप लोगों का ये भी देखा मैंने आपके होमवर्क में कि देखो, जो वर्ब यूज़ होने वाला वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. इसका हमेशा आप लोगों को टेक केयर करना है, ठीक है. सो डोंट वरी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर द होमवर्क दैट आई गिव यू. उसका मैं आपको भी सॉल्यूशन पीडीएफ, ये मतलब ये जो पार्ट सी था, पार्ट बी था, ये सारा मैं फिल करके अभी आपको भेज दूंगा. नॉट एन इशू फॉर दैट. बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आई एम गोना टीच यू समथिंग न्यू. देयर इज ए कॉम्पोजिशन पार्ट विच इज़ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट राइटिंग इनफॉर्मल लेटर, देखो लेटर क्या होता है ना, कई सारे टाइप्स होते हैं. बट अगर हम लेटर को मेजर क्लासीफाई किया जाए तो मेजर क्लासिफिकेशन होता है, मतलब लेटर तो खैर दो ही टाइप का होता है, फॉर्मल और एंड इनफॉर्मल, ठीक है. सो फॉर्मल और इनफॉर्मल में देखो डिफरेंस क्या है. पहले ये जानो होता क्या है. फॉर्मल मीन्स अगर आप किसी कोई ऑफिशियल लेटर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो फॉर्मल होगा. और अगर कोई नॉन ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, कैजुअल लेटर है, सच एज कि किसी फ्रेंड को है, किसी रिलेटिव को है, किसी को बेस्ट विशेस का लेटर है, तो इन सच सिचुएशन वी कॉल इट इनफॉर्मल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मल पार्ट, तो यहाँ पे ऑफिशियल लेटर होता है, यानी किसी आप फर्म को लिख रहे हो, किसी किसी मतलब किसी मैनेजमेंट की अथॉरिटी को, डायरेक्टर सर को लिख रहे हो या प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो. सो दीज आर लेटर्स, दीज आर फॉर्मल लेटर्स. So, before writing a formal letter, you should understand what is the structure of a formal letter. So, first of all, students, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अब जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग लेटर का पैटर्न चल रहा है, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैटर्न, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. तो यहाँ पे अगर हम पहले हम फॉर्मल की अगर हम बात करें, फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जस्ट माइंड इट, ठीक है ना. फॉर्मल में होता है सेंडर्स एड्रेस, देन उसके बाद होता है डेट, ठीक है, देन होता है डेट, डेट के बाद देन आता है रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, देन आता है सैल्यूटेशन, यानी डियर सर या मैम. कोई बहुत ज़्यादा सीनियर को लिख रहे हो तो वहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम भी कर सकते हो, ठीक है. अगर आपके हम इक्वल एज के, खैर अभी तो आप लोग क्लास 8th में हो, 7th में हो, आप लोगों के लिए तो फिर डियर रिस्पेक्टेड सर मैम चलेगा, ठीक है. एंड आफ्टर दैट डियर सर के बाद यू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो. एंड देन स्टार्ट्स विद द कंटेंट ऑफ द पैसेज. खैर हम लोग अभी बात करें इनफॉर्मल लेटर की. इनफॉर्मल लेटर में क्या करते हैं कि वी स्टार्ट सिंपली विद द रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो रिसीव कर रहा है, जिसको लेटर भेज रहे हो, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो. रिसीवर्स एड्रेस के बाद यू राइट, रिसीवर एड्रेस के बाद आप लोग क्या करते हो कि आप सिंपली यहाँ पे डेट लिखते हो कि आपका डेट किस डेट को आप लिख रहे हो, ठीक है. डेट के बाद आता है सैल्यूटेशन, यानी कि डियर सर या डियर ब्रदर, डियर मॉम, डियर फादर, ठीक है, सैल्यूटेशन आता है. सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप डियर से रिप्रेजेंट कर रहे हो या रिस्पेक्टेड से यूज़ नहीं करते, वैसे डियर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये आपका कैजुअल लेटर है, यानी इनफॉर्मल लेटर है. देन आपका प्रॉपर जो है बॉडी ऑफ द लेटर आ जाता है, यानी कि आप लेटर में क्या क्या कंटेंट दे रहे हो. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि देखो अभी आप लोगों को प्रॉपर आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अ लेटर.
ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू चेक द अबिलिटी दैट हाउ गुड यू राइट द लेटर्स. सो इसके लिए व्हाट आई सजेस्ट कि आपके पास अभी जो भी बेसिक प्रायर आइडिया है, अब उस प्रायर आइडिया को यूज़ करके इस लेटर के बाद इस लेटर को पढ़ करके भाई इस हेडिंग को पढ़ करके एक लेटर लिखो. एंड उसके बाद आई विल गिव यू अ सैम्पल ऑफ द एग्जैक्ट पैटर्न कि आपको कैसे लिखना था इसको. ठीक है. आई होप कि यू हैव गॉट द प्रॉपर आइडिया. So please complete it right today and send it to me. Thank you so much. That's all for the day.